अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारक। और आज मैं आपके साथ सहरी की रूटीन शेयर करूँगी और इफ्तारी की रूटीन शेयर करूँगी। और अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल करें और हमसे राज़ी हो जाएं। अभी यहाँ पे सहरी का टाइम है, मैं सहरी बना रही हूँ। सबके लिए पराठे बना रही हूँ, आलू वाले पराठे, प्लेन पराठे जो फ्रोज़न मिलते हैं वो बना रही हूँ। और कुछ बच्चे फीनी भी खाएंगे तो वो भी दूध डाल के उसमें डालूँगी। उसे पकाया तो नहीं जाता, बस डायरेक्ट ठंडे दूध में ज़्यादा अच्छी लगती है वो, चीनी डाल के। यहाँ मैं चाय बना रही हूँ। बच्चों ने चाय नहीं पीनी थी, चाय मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। बच्चे चाय नहीं पीते। आलू वाला पराठा और फीनी वो ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अभी इधर मैं दूध डालूँगी फीनी के लिए। सब बच्चे फीनी भी नहीं खाते। यहाँ मैं अपनी सहरी एंजॉय कर रही हूँ, फीनी खा रही हूँ और चाय मैंने अपने लिए बनाई थी। आप बताइएगा आपको सहरी में क्या पसंद है। सहरी में ज़्यादा भूख ही नहीं लगती, कम ही खाया जाता है क्योंकि इफ्तारी इतनी कर लेते हैं। अभी ये मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ और ये नान दिखा रही थी मैं आपको। रात का नान हॉट पॉट में बचा हुआ था बच्चों का, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद है। इसे मैंने ऑयल लगा के गर्म कर लिया था अपने लिए। अभी मैंने इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए ये फ्रूट चाट बना रही हूँ। फ्रूट धो के मैंने रखा है और शरबत भी मैंने लाल वाली और चीनी और लेमन मिक्स कर दिए। और पकोड़े बनेंगे, प्याज वाले पकोड़े बनेंगे, जिसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, सूखा धनिया जो साबुत होता है वो हाथ पे मसल के, वो उसकी खुशबू और फ्लेवर इन पकोड़ों में बहुत अच्छा लगता है, तो वो डालूँगी। हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और प्याज लच्छे वाले हैं। ये प्याज के पकोड़े बनेंगे और आलू के पकोड़े बनेंगे और मिर्चों के पकोड़े बनेंगे। और ये बेसन मैंने तकरीबन 1.25 से 1.5 कप मिक्स करके रख दिया है। इसमें पहले मैं मिर्चों वाले बनाऊँगी क्योंकि मिर्चों के लिए थोड़ा थिक बैटर चाहिए होता है। बेसन में मैंने फ़िलहाल डाला है ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर और नमक, क्योंकि मिर्चों के पहले बनेंगे। जब मिर्चों के मैं बना लूँगी फिर आलू का थोड़ा सा रनी ज़्यादा होगा, तो उसमें जो है फिर मैं बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें डालेंगी। चाट मसाला बस डालेगा और लाल मिर्च पाउडर और डालेगा। और फिर वो बनाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा बेसन ड्राई वाला डाल के और इन्हें मिक्स करके ये वाले पकौड़े बनाऊँगी। तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अभी मैं फ़िलहाल फ्रूट चाट बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने बनाना ले लिया है, एप्पल लिया है, स्ट्रॉबेरी है और ग्रीन ग्रेप्स हैं, रेड वाले हैं, ऑरेंज हैं। ऑरेंज जो है इसमें काट में के नहीं डालूंगी, मैं उसका जूस डालूंगी, उससे बहुत अच्छा बनता है। चीनी कम डलेगी, जूस ज़्यादा डलेगा, तो फिर वो हेल्दी भी होगा। और थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी, थोड़ा सा ब्लैक साल्ट डालूंगी। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रूट चाट के लिए मैंने फ्रूट सारा काट लिया है और मैंने इसमें 3 जो ऑरेंज हैं, 3 ऑरेंज का जूस डाला है और 1 ऑरेंज काट के डाला है बच्चों की फरमाइश पे। नहीं तो मैंने ऑरेंज नहीं डालना था, मुझे बाकी फ्रूट ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसमें, लेकिन 1 डाल दिया मैंने काट के। और अभी इसमें ये 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर जाएगी, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून ब्लैक साल्ट, बस यही है। और बाकी ऑरेंज जूस है, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अभी इसे मैं मिक्स कर लूँगी। चाट मसाले का और ब्लैक साल्ट का टेस्ट बहुत अच्छा है इसमें लगता है, और थोड़ी शुगर भी मिल जाए, जूस भी, तो फिर बहुत टेस्टी बनती है। और अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, तो जितनी ज़्यादा ये चिल होगी, ठंडी होगी, उतनी मज़े की लगेगी। अफ्तारी के वक्त बस अच्छा सा खाना हो और साथ ये उसके बाद फ्रूट चाट मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए होता। लेकिन बच्चों को तो पकोड़े, समोसे, रोल ये सब चाहिए होते हैं।
अभी मैं पकोड़े भी इसके बाद बनाऊंगी, समोसे भी फ्राई करूंगी। समोसे तो मैंने फ्रोज़न निकालूंगी फ्रिज से, देसी स्टोर से मैं लाई थी। रोल मैंने खुद भरे हैं, तो वो भी फ्राई करूंगी। ये देखें ऑरेंज जूस, ये अभी इसका फ्रूट का भी पानी निकलेगा, चीनी और साल्ट की वजह से और ज़्यादा जूस हो जाएगा और ज़्यादा टेस्टी होगी ये। चले मैं इसे अब मिक्स कर लूँ। सबसे पहले मैं मिर्चों के पकोड़े बना लूँगी। उसके लिए मैंने एक बड़ी पिंच मीठे सोडे की डाल के मिक्स कर ली है। बैटर ऐसा होना चाहिए कि मिर्चों के ऊपर सही से लिपटा हुआ हो, ये ऐसा। अभी मैं मिर्च इसमें डिप करके चेक करूँगी बनाते वक्त, मुझे पता चलेगा सही है। अगर बहुत थिक है थोड़ा और पानी डाल लेंगे। मिर्चों को इस तरह 2 टुकड़ों में मैंने काट लिए। मिर्चों के पकोड़ों के लिए हमें इसमें मिर्चें डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी शायद बताया, मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है और सूखे धनिया का पाउडर डाला है, साल्ट डाला है, बस मेरा ख्याल है ये, और मीठा सोडा डाला है। तो अभी ये मिर्चें मैं डिप करके फ्राई कर लूँगी जब तेल गर्म हो जाएगा। तो तेल ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ठंडा होना चाहिए। ज़्यादा गर्म होगा तो पकोड़े ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और ठंडा हुआ तो वो सोक कर लेंगे ऑयल को बहुत ज़्यादा। तो दरमियाना होना चाहिए। जब ये मैंने थोड़ा सा डाल के देखे, बस अब होने वाला है तेल, अभी हुआ नहीं है। जब आप थोड़ा सा बैटर डालें वो तेज़ी से ऊपर आ जाए और बबल उसके इर्द गिर्द हों तो समझें तेल रेडी है। हाँ अभी थोड़ा सा और हो, वैसे तो ऊपर आ गया है लेकिन थोड़ा सा और हो। मिर्चों वाले पकोड़े बन चुके हैं। अभी मैं आलू वाले पकोड़े बनाने हैं मैंने, जिसके लिए मैंने हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डाला है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, पहले हल्दी डाली थी, ज़ीरा डाल लिया था और सूखा धनिया डाल लिया था, और साल्ट, और थोड़ा सा एक बड़ी पिंच जो है ना मैंने सोडे, मीठे सोडे की डाली थी, वो जो खाने वाला सोडा होता है। अभी ये आलू वाले बना लूँगी। थोड़ा सा मुझे पतला करना पड़ेगा ताकि सही से लग जाए, और उसके बाद फिर मैं ये प्याज वाले बनाऊँगी। आलू वाले पकोड़े आलमोस्ट रेडी। अभी मैं ये प्याज वाले पकोड़े बनाऊंगी। उसके लिए मैंने कुटी लाल मिर्च पहले बताई थी वो डाली है, सूखा धनिया साबुत हाथ के साथ मसल के वो डाला है 1 टेबल स्पून, और कुटी मिर्च जो है हाफ़ टी स्पून डाली है, क्रश्ड रेड चिलीज़, और 1 टेबल स्पून भरा हुआ मैंने बेसन सूखा डाला है। अभी इसे मैं मिक्स करके प्याज वाले पकोड़े बना लूँगी। और थोड़ा सा एक मोटी पिंच मैंने साल्ट की भी और डाली है। अभी रोल और समोसे में फ्राई कर रही हूँ, टाइम कम है तो मैंने समोसे भी साथ डाल दिए। प्याज वाले पकोड़े भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बस अब कुछ ही देर है इफ्तारी में। अभी इफ्तारी का टाइम हो गया, मैंने खजूर खा ली है, बच्चों ने अभी इफ्तारी शुरू कर दी करनी। ये टेबल की लुक है। फ्रूट चाट अभी फ्रिज में है तो वो बाद में खाएंगे, जब खानी होगी तब निकालेंगे। अभी बच्चों को मैं फ्रूट चाट दे रही हूँ। मेरी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। आप लोग भी मेरी दुआ में शामिल हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के भी दस्तरखान इसी तरह हरे भरे रखे अच्छे अच्छे खानों से। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।